6 दिसंबर 2024 हरियाणा के यमुनानगर में बहादुरपुर गांव के पास एक सुनसान जगह पर एक भयानक अपराध हुआ। 7 दिसंबर की सुबह पॉपुलर नर्सरी में एक महिला का धड़ बिना सर के मिला। सिर नहीं था, इसलिए पहचान होना बहुत मुश्किल लग रहा था। बॉडी सर से अलग होना ये कोई आम घटना नहीं था और सबसे हैरानी तो इस बात की थी कि आखिर पुलिस उस कातिल तक पहुंचेगी कैसे। अब इनके पास एक ही रास्ता था, सीसीटीवी फुटेज। पुलिस ने सहारनपुर से यमुनानगर की टोल प्लाजा का सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू किया। तभी पुलिस को एक व्हाइट कार दिखती है जिसमें एक महिला और एक ड्राइवर बैठा था। लेकिन कुछ घंटों के बाद जब वो गाड़ी रिटर्न आई तो उसमें सिर्फ एक ड्राइवर था, महिला तो थी ही नहीं। पुलिस को तो एक पल के लिए विश्वास नहीं हो रहा था कि हो सकता है कि ये उस महिला को ड्रॉप करने गया हो। लेकिन पुलिस वालों ने अच्छे से एक एक नंबर की जांच कर रहे थे और इस गाड़ी को भी पुलिस ने बहुत अच्छे से जांचा। लेकिन इस गाड़ी का नंबर बिलाल के नाम से रजिस्टर्ड था। पुलिस ने शक के चलते बिलाल से कांटेक्ट करने की कोशिश तो की, लेकिन बिलाल का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। इसलिए पुलिस वालों ने बिलाल के घर पहुंच, लेकिन वहां भी बिलाल नहीं था। अब पुलिस को इस बिलाल पर शक होने लगा। सहारनपुर के टिंडोली गांव का रहने वाला एक साधारण सा लड़का बिलाल एक टैक्सी ड्राइवर था। रोज रोज गाड़ी चलाता, यात्रियों को इधर उधर ले जाता। उसी सहारनपुर के गांव में उमा भी रहती थी। उमा जो 35 साल की थी और शादीशुदा भी थी। उमा के पास एक 10 साल का बेटा भी था। लेकिन उमा के हस्बैंड अपनी बीवी से बार बार झगड़े से तंग आकर हस्बैंड भी उनको छोड़ दिए थे। देखा जाए तो उमा अपनी जिंदगी 10 साल छोटे बेटे के साथ किसी तरह गुजार रही थी। अपने घर परिवार से दूर थी, ना ही फैमिली सपोर्ट और ना ही अपने माता पिता उनको अपने घर बुलाते। उनके पूर्व पति जो नहीं हमारे साथ हैं, कहना है कि भाई तलाक हो चुका है। ये बता रहे हैं कि तलाक हो चुका आपका, क्यों तलाक क्यों हुआ था, क्या वजह थी? बस वजह यही रही होगी, वो किसी और के साथ लग गई होगी, उसने मेरे से जब लिया तलाक, ये वजह होगी। और क्या लड़ाई होती थी कि आपस में आप लोगों की? लड़ाई वाले काम वही करे करती बस, कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, ना खाना बनाना ना कुछ। एक दिन उमा कहीं जाने के लिए बिलाल के टैक्सी में बैठी। वहीं से उमा और बिलाल के बीच आपस में बातचीत शुरू हुई। लेकिन धीरे धीरे बिलाल और उमा के बीच बातें बढ़ने लगी। 2 साल तक उमा और बिलाल एक लिविंग रिलेशनशिप में रहे। उमा के मन में बिलाल के प्रति प्रेम बढ़ने लगा और उमा अब बिलाल से शादी करना चाहती थी। लेकिन बिलाल तो कुछ और ही चाहता। 14 दिसंबर को बिलाल की निकाह भी तय हो चुकी थी किसी और लड़की के साथ। लेकिन उमा तो कोई और गेम खेलना चाहती थी। उमा बिलाल पर दबाव बनाने लगी कि तुम शादी तो मुझसे ही करोगे, नहीं तो मैं सबको बता दूंगी। बिलाल को डर सता गया, अगर उमा उसके घर जाकर सब कुछ बता दे तो उसकी शादी रद्द हो सकती है, समाज में बदनामी भी होगी। तभी बिलाल के दिमाग में एक भयानक विचार आता है, उमा को खत्म ही कर दो। 6 दिसंबर की लगभग रात के 8:30 बजे बिलाल उमा के घर पहुंचा और कहा कि चलो मैं तुम्हें हिमाचल घुमा कर लाता हूँ, पोटा साहिब चलेंगे। तभी उमा बहुत खुश हो जाती है। दोनों कार में बैठते हैं, सहारनपुर से निकल जाते हैं। सीसीटीवी फुटेज में दोनों साथ में थे। यमुनानगर के बहादुरपुर गांव के पास एक सुनसान जगह पर रात के 11:30 बजे के आसपास बिलाल ने अपनी गाड़ी रोकी और वहीं पर बिलाल ने कार की सीट बेल्ट निकाली और उमा को गले में लपेट दिया। बहुत जोर से खींचा कि उमा की सांस वहीं रुक गई। लेकिन बिलाल यहाँ भी नहीं रुका, उसने एक चाकू निकाला और उमा की गर्दन काटना शुरू कर दिया। उमा का सिर उसके से अलग हो गया। बिलाल का असली प्लान था कि उमा की पहचान मिटा देना। अब बिलाल के पास एक लाश के 2 हिस्से थे, उमा का सर और उमा का बॉडी। उमा का सर पॉलीथीन में डालकर बिलाल ने कलेसर के जंगल में ले गया। कलेसर जहां हरियाणा और हिमाचल की सीमा मिलती है, जहां घना जंगल है। बिलाल का सोच था कि जंगली जानवर इसका सिर को खा जाएंगे, चेहरा मिट जाएगा, पहचान भी मिट जाएगी, कोई नहीं जान पाएगा कि यह कौन थी। और उमा का धड़ उसने 8 किलोमीटर दूर पॉपुलर नर्सरी में फेंक दिया। देखा जाए तो सर कहीं और फेंका और धड़ कहीं और जाकर फेंका। लेकिन बिलाल ये बिल्कुल भी नहीं जानता था कि कहीं न कहीं उसका हर कदम एक कैमरे में कैद था। लेकिन पुलिस कमिश्नर की चालबाजी से बिलाल बिल्कुल पूरी तरह फंस गया। 14 दिसंबर को बिलाल की शादी होने वाली थी, वो तो वहीं रुक गई। बजाय दुल्हन के बिलाल को कानून के जंजीरों में बांध दिया गया। ये कहानी सिर्फ एक किस नहीं है, बल्कि यह एक चेतावनी है कि प्यार तब तक खतरनाक हो जाता है जब उसे अहंकार से मिला दिया जाता है। जब एक इंसान सोचता है कि वह किसी को नियंत्रित कर सकता है या उसे खत्म ही कर सकता है। उमा को पता नहीं था कि उसका प्यार ही उसका मौत बन जाएगा। हम मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।